न्यूक्लियर बिल अभी हाल फिलहाल में क्या है कि बहुत तगड़ा बहस चल रहा है इस चीज़ पे, न्यूक्लियर बिल पे, ठीक है। एक नया न्यूक्लियर बिल है। वो चाहते क्या है दोस्तों, जो भी हमारे यहाँ पे मतलब पहले से न्यूक्लियर वाले लॉ चल रहे हैं, जो रेगुलेशन चल रहे हैं, उनको में कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे जो अमेंडमेंट है वो किस में करना चाहते हैं, जो मेन दो लॉ है ना, जैसे पहला आपका एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 वाला, उसके बाद द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, ठीक है। इसमें ये दो लॉ है जिसमें मतलब अमेंडमेंट इस बिल के थ्रू किया जाना चाहते हैं, मतलब देखिए पास हो जाएगा, ठीक है। ये किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब इसका एम क्या है दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए एटॉमिक एनर्जी एक्ट में क्या अमेंड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक्चुअली क्या ये जो है ना पूरा का पूरा जो है हक, मतलब पूरा मालिकाना हक सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देता है, कि मतलब सारा का सारा चीज़ डिसाइड यही करेगी, ठीक है। मान लीजिए कि देश के किसी कोने में अगर यूरेनियम भी मिला है तो उसका भी डिसाइड यही करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको यूज़ कैसे करना है, कितना करना है, कहाँ करना है, कौन यूज़ करेगा, ठीक है। और यही है मतलब यही इसी में अमेंड करके क्या करना चाहते हैं कि इसको जो न्यूक्लियर सेक्टर है उसको प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए खोलना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड वाला जो द सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों ना, अगर मतलब कोई हादसा हुआ तो कंपनसेशन देना जरूरी है, पर जब हादसा हुआ तो बताने की मतलब आप समझ लीजिए कोई जिम्मेदारी नहीं है कि मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा हादसा ऑपरेटर के कारण हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ऑपरेटर मतलब आप समझ लीजिए बाइंड है कि मतलब उसको देना ही पड़ेगा कंपनसेशन, ठीक है। और उसके अलावा सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, जैसे कि मान लीजिए कोई फॉरेन कंट्री है, उसने पैसा लगाया, ठीक है, सप्लायर अपनी मटेरियल भेज रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, अगर उसने कह दिया, किसने, मतलब ऑपरेटर ने, कि मतलब जो मटेरियल यूज़ किया गया था वो डिफेक्टिव था, उसकी गलती है, तो क्या होगा पता है, जो सप्लायर होगा वो भी पिस जाएगा इसमें, ठीक है। तो यही जो कंसर्न है सप्लायर लाइबिलिटी के ऊपर, इसको एड्रेस करना चाहते हैं इसमें, मतलब इस बिल के थ्रू, ठीक है। और उसके अलावा जो इंडिया का फ्रेमवर्क है, वो जो इंटरनेशनल लायबिलिटी स्टैंडर्ड चलता है न्यूक्लियर मतलब सेक्टर में, उसके साथ मतलब अलाइन करना चाहते हैं, ठीक। तो अब हम लोग जानते हैं कि इन्हीं दो लॉ में मतलब अमेंड करना चाहते हैं, तो इन दो लॉ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आपका आ जाता है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरह से पावर दे देता है कि वो एटॉमिक एनर्जी को अपने हिसाब से प्रोड्यूस करे, अपने हिसाब से रेगुलेट करे, सारी की सारी एक्टिविटी जितनी भी हो, जो कि अगर एटॉमिक सब्सटेंसेस या उसके इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, सारा का सारा दारोमदार किस पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और वही फैसले लेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ऑपरेशन है, ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्ट होते हैं कहाँ पे, जो स्टेट ऑन एंटिटीज मतलब एंटिटीज़ है, जो मतलब जैसे NPCIL हो गया, NTPC, ये नहीं, यही सब करते हैं। प्राइवेट सेक्टर तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा लॉ क्या आ जाता है दोस्तों, दूसरा आपका ये आ जाता है CLNDA दोस्तों। ये क्या है दोस्तों आपका, ये है सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, ठीक है। अब इसमें क्या है कि सारी गलती ऑपरेटर की, अगर डैमेज हुआ, मतलब समझ रहे दोस्तों ना, अगर डैमेज हुआ तो कंपनसेशन देना तो इसको जरूरी है ऑपरेटर को, हम लोग को प्रूफ करने, किसी को जिसको भी नुकसान हुआ है उसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर हुआ है डैमेज तो भाई आपको देना पड़ेगा, ऐसा है इसमें, इस लॉ में कहा जाता है, ठीक है। और पर इसमें क्या है कि कैप लगा दिया है कि मतलब ऑपरेटर कितने डैमेज तक देगा, कितना कंपनसेशन तक देगा, तो मतलब अप टू 1500 करोड़ तक ये कंपनसेशन कौन देगा, ऑपरेटर देगा, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी, और वो भी 30 करोड़ तक का मतलब जो कंपनसेशन देगी लगभग, ठीक है। अब वो ये जो 30 करोड़ है कहाँ से लेगी, तो ये लोगी SDR क्या होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स मतलब समझ लीजिए एक तरह से इंटरनेशनल मनी है, पर ये कोई एक रूप करेंसी से नहीं बनी, मतलब करेंसी नहीं है पर्टिकुलर, ये मतलब बैक दिया है, मतलब इसको बैकअप दिया था 5 मेजर करेंसी से, जैसे कि आपका यूनाइटेड स्टेट का US डॉलर हो गया, यूरोप का यूरो हो गया, उसके बाद चाइना का रेनमिनबी हो गया, जापान का येन हो गया, और आपका यूनाइटेड किंगडम का स्टर्लिंग हो गया, ठीक है। ये 5 कंट्री मतलब करेंसी से इसको बैक मिलता है, ठीक है। कोई करेंसी नहीं, बस इसका बेस है मतलब इन 5 कंट्री के बेसिस पे, ठीक है। और SDR जो है मतलब किसने मतलब क्रिएट किया था, ये किया गया था IMF के द्वारा, ठीक है। इन 1969 में, और इस किसके लिए, जो भी इसके मेंबर कंट्रीज है, ताकि उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिशियल बैकअप मिल सके, ठीक है, इसके थ्रू, ठीक है, जो कि इमरजेंसी में ये लोग यूज़ कर सकें, है ना। और जो नया बिल आ रहा है उसमें प्रपोज जो किया जा रहा है, तो उसमें जो मेन अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो वो ये 17B जो सेक्शन है CLNDA का, इसमें करना चाहते हैं। ये क्या कहता है दोस्तों, ये जो लाइबिलिटी है सप्लायर पे डाल देता है न्यूक्लियर डैमेज के लिए। अगर मान लीजिए कोई पार्ट उसने भेजा या कोई भी चीज़ भेजा, अगर डैमेज हुआ और ऑपरेटर ने कह दिया कि भाई उसकी गलती है, तो सप्लायर भी पिस जाएगा, ठीक है। इसी को माना जा रहा है कि एज ए मतलब ये वाला जो सेक्शन है, इसी को माना जा रहा है कि फॉरेन वेंडर्स के लिए मतलब एक तरह से बैरियर का काम कर रहा है, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं या फॉरेन कंपनीज
कंपनीज हैं वो आने से कतरा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो सेक्शन है 17 मतलब खतरा, 17 का बी सेक्शन, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें मतलब इंडिया अपने आप को आगे देख रहा है, मतलब 2047 तक मतलब एक विकसित देश बनने का सपना। तो उसमें एक आता है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ठीक है। ये अनाउंस हुआ था जो 2025-26 का बजट था दोस्तों, उसमें अनाउंस हुआ था, और करीब करीब मतलब इसका बजट रखा गया था 20,000 करोड़ रुपए, ठीक है, जो कि प्रेजेंट हुआ था 2025 में, मतलब ये बजट की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। इसके तहत क्या है कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जो है उसको अप टू 100 गीगावाट तक बनाना, कब मतलब बढ़ाना 2047 तक, ये इस मिशन का मकसद है, ठीक है। बजट तो 20,000 करोड़ है। उसके अलावा एक और मकसद इसी में मतलब जो पार्ट वाइज दिया गया, तो जो अभी है मतलब अभी जो हमारा मतलब एक कैपेसिटी है न्यूक्लियर एनर्जी का वो है 8,180 मेगावाट 2025 में। इसको 2031 से 32 के बीच में मतलब 22,480 मेगावाट तक पहुंचाने का भी एक टारगेट है, ठीक है।